Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. ये कितने का भैया? हेयर बैंड कितने का ले रहे क्या? ये भी अच्छा लग रहा है। Hello everyone, very welcome back to my YouTube channel. Be positive, hope you all are doing healthy and happy. So friends, today I'm going to share with you गोरखपुर गोलघर मार्केट. फुल्ली गोरखपुर का मार्केट में आपको आज विज़िट कराने वाली हूँ फ्रेंड्स. जैसे कि गणेश चौराहा, विजय चौराहा और भी बहुत सारी चीज़ें. इधर के जितने भी शोरूम है, रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ेंगी मैं वहाँ पे आपको दिखाऊंगी. और मैं आज जा रही थी शॉपिंग करने के लिए. तो सबसे पहले मैंने देखा अपना स्कूल. तो ये जो स्कूल है महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज, वहाँ पे मैंने अपना सेकेंड ईयर पास आउट किया है यहाँ से. तो अभी हम रास्ते से निकल रहे हैं. यूनिवर्सिटी, छात्र संघ, चौराहा ये सब होते हुए हम आ चुके थे सिविल लाइंस, जहाँ पे मेरा स्कूल था. तो ये स्कूल की कुछ लड़कियां भी जा रही थी, जिनको देखकर मुझे अपने टाइम याद आ गए. सो या चलिए आगे बढ़ते हैं. फिर आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और हम यहाँ से निकलेंगे सीतापुर रूट पर, जहाँ पर हमारा मॉल है. तो गोरखपुर का सबसे पहला मॉल वहीं पर बना था. तो ये रहा. पहले तो आप मेरा स्कूल देख लो. यहाँ पे हम वेट करते थे ऑटो का. और सामने वाली जगह जो दिख रही है वहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें थी. पेंसिल की, सॉरी, स्टेशनरी की दुकानें थी. और ये हमारा गेट जो काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है, पहले किसी और तरीके का था. काफ़ी कुछ चेंज हो चुका था. तो हम अंदर तो नहीं गए थे क्योंकि हमें तो शॉपिंग करनी थी. और ये जो वीडियो है वो दिवाली के टाइम की है. तो दिवाली में मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी. और ये है हमारा गोरखपुर का सबसे पहला मॉल, जैसा कि आप देख सकते हो. तो हमारे गोरखपुर में जो सबसे पहले मॉल का निर्माण हुआ था वो यही है. सिटी मॉल नाम है इसका. तो यहाँ पे आपको मोस्टली सारे ब्रांड अवेलेबल हैं. सारे ब्रांड के शोरूम मिल जाएंगे आपको. कुछ नहीं है, जैसे ब्लैकबेरी नहीं है. एंड ये मुझे याद था. और पेपर जीन्स का इसमें नहीं है. और भी हैं बहुत सारे शोरूम. तो ब्लैकबेरी एंड पेपर जीन्स आपको गोलघर में अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन इस मॉल में नहीं मिलेगा. सो या आगे बढ़ते हैं. और आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आपको ना, यहाँ से लेकर के जहाँ तक मैं जा रही हूँ विजय चौक तक, मोस्टली आपको सारा ब्रांड मिल जाएगा. रास्ते में शोरूम मिल जाएंगे या फिर आपको मॉल में शोरूम मिल जाएंगे. तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और हम जा रहे हैं कहाँ पर, पेंटालून्स. तो हम जा रहे हैं पेंटालून्स. वहाँ पे मुझे अपनी दिवाली की ड्रेस लेनी थी. सो चलते हैं. तो मुझे दो ड्रेस मुझे पसंद आई थी और दोनों मैंने ट्राई भी किए थे. दिवाली व्लॉग तो आपने देखा ही होगा, तो आपको ये तो पता ही लग गया होगा कि मैंने कौन सी ड्रेस ली थी दिवाली के लिए. तो चलिए फिर और आगे बढ़ते हैं. ये है गणेश मिष्ठान. यहाँ पे मिठाई बहुत ही अच्छी मिलती है. और अभी हम हैं गणेश चौराहे पर. तो यही है हमारा गणेश चौराहा. सो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे विजय चौराहे की तरफ. ये गलियाँ, यहाँ पे रास्ते अच्छे हैं. यहाँ पे थोड़ी सी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं. इसके पहले मैंने आपको जहाँ पे ले गई थी ना, कहाँ, उर्दू बाज़ार, हिंदी बाज़ार, घंटाघर बाज़ार, सबका एक ही नाम है. तो वहाँ पे गलियाँ थी छोटी छोटी, बहुत पतली पतली सी. वहाँ थोड़ा सा कंजस्टेड होता है, बट यहाँ पे ठीक है. ट्रैफिक यहाँ बहुत लगती है. सो या हम लोग पहुँच चुके हैं पेंटालून्स. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.
तो हम पेंटालून्स के अंदर चलेंगे। मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रही थी, वो स्कूटी पार्क करने गई थी। यहाँ की जो पार्किंग है ना पेंटालून की, बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि बाहर ही कहीं शॉप वगैरह पे कर दे। तो यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए हम अंदर की तरफ चलेंगे एंड थोड़ा सा हम लोग घूमेंगे, मॉल को देखेंगे, आपको मैं दिखाऊंगी क्या क्या है यहाँ पे। तो हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ पे आपको गर्ल्स कलेक्शन, वुमेन कलेक्शन मिल जाएंगे, मेकअप के भी चीज़ें मिल जाएंगी, ग्लासेस मिल जाएंगे, वॉचेस के भी काउंटर्स हैं यहाँ पर, ज्वेलरीज़ की काउंटर है, पर्स के काउंटर है। तो यहाँ पे मोस्टली वुमेन कलेक्शन आपको हर चीज़ मिल जाएगा और शूज़ वगैरह भी थे यहाँ पे। और जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर मेंस कलेक्शन है, तो वहाँ पे भी मैं आपको अभी विज़िट कराऊंगी, राउंड लगवाऊंगी। तो यहाँ पे आप देख लो पहले थोड़ा सा। Subscribe to my channel and also press this bell icon. अभी हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ पे मेंस कलेक्शन है। तो बहुत अच्छे से तो मैं आपको कोई चीज़ नहीं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कपड़े हैं या फिर अच्छे हैं बुरे हैं, किस टाइप के कलेक्शन है, बस जस्ट विज़िट करा रही हूँ मैं आपको। आप देखते जाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपनी ड्रेस की तरफ। तो मैंने अपने लिए 2 ड्रेस चूज़ की थी। इतने सारे कलेक्शन तो बहुत सारे थे एंड दिवाली का टाइम था, तो बहुत ही ब्यूटीफुल से ड्रेसेस थे यहाँ पे। बट मुझे अपने रेंज में 2 ड्रेस पसंद आई थी, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। एंड दोनों ही ड्रेस मैं लेना चाह रही थी, बट मुझे एक ही लेना था क्योंकि दिवाली में पहनना था। दोनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अभी मैं जब कोलकाता आ गई ना, तो यहाँ के पेंटालून्स में मैंने देखा था वो वाली ड्रेस रखी हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि अब कुछ सिला होगा तो मैं उसी ड्रेस को लूँगी। क्योंकि कुछ कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना, जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन जिसको बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ कपड़ों पे मेरे साथ हो जाता है, अक्सर करके ऐसा होता है मेरे साथ कि एक कपड़े पर जहाँ मेरी नज़र टिकती है वहीं पर टिकी रह जाती है और मैं उसके ही चक्कर में घूमती रहती हूँ क्यों, और दूसरा मतलब ढूंढती रहती हूँ, बट उसके अलावा मुझे कुछ पसंद नहीं आता है। वैसा ही कुछ हाल मेरा इस वाली ड्रेस के साथ था, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. तो अब मैं चल रही हूँ ट्रायल रूम की तरफ। मैंने अपनी ड्रेस ले ली है, दोनों ही ड्रेस ले ली है मैंने। तो चलते हैं ट्रायल रूम की तरफ। और ये मेरी पहली ड्रेस जो मैंने ट्राई की थी, ये रेड कलर का, क्या बोल सकते हैं इसको, ड्रेस ही बोलेंगे, बिकॉज़ इसमें कोई लेगिंग्स तो था नहीं, कुर्ती सूट ऐसा कुछ, मतलब सूट जैसा ही है, आप इसको ड्रेस बोल सकते हो। दुपट्टा मुझे इस पर मिल रहा था, बनारसी दुपट्टा मिला था मुझे इस पर। और मेरी दिवाली व्लॉग अगर आपने देखी होगी तो मैंने दिवाली में यही वाली ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल सी शोबर ड्रेस थी। और ये ड्रेस तो 3000 की थी,
मतलब 2999 रुपीज़ की। और ये जो सेकंड ड्रेस है ऑलिव ग्रीन कलर की, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, बट मेरा फोकस रेड था और मेरे पास काफ़ी टाइम से मैंने रेड कलर की ड्रेस नहीं पहनी थी, तो इसलिए मैंने रेड वाला ले लिया। और ये ड्रेस मुझे अभी तक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो इसकी जो प्राइस थी वो थी 2799 रुपीज़, 200 सिर्फ कम थी रेड वाले से। बट इस पर कोई लेगिन एंड दुपट्टा भी नहीं था, सिर्फ ये ड्रेस ही थी। तो ये ड्रेस मुझे सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। चलते हैं फिर। ड्रेस तो मैंने डिसाइड कर लिया था, एंड यहाँ पर ना मुझे जब मैं बिल करा रही थी तो मुझे बम्पर डिस्काउंट मिल गया था। वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था, पेटीएम से अगर आप पेमेंट करते हो 10,000 रुपीज़ की तो आपको इंस्टेंट 800 रुपीज़ रिटर्न मिल रहा था। तो मैंने तो 10,000 की शॉपिंग नहीं की थी, बट जब मैं बिलिंग कराने के लिए गई तो वहाँ पे ऑलरेडी एक भैया या फिर बहन, मतलब दोनों लोग थे, और मैंने उनको बोला कि एक्चुअली मैंने उनको बोला नहीं, पहले मैं जब जिस काउंटर पे गई ना, उन्होंने बोला कि आप कोई कुछ और लेके आओ, 2 सामान कम से कम आपको लेने पड़ेंगे। मुझे ऐसा कुछ लेना नहीं था, मुझे सिर्फ ड्रेस ही लेनी थी। तो उन्होंने बोला कि आप किसी को कन्विंस कर लो, किसी और कस्टमर को, वो अपने साथ आपकी बिलिंग करा लेंगे। तो जस्ट बगल वाले काउंटर पे वो लोग खड़े थे और मैंने उनसे बात की और उन्होंने बोला कि ठीक है। तो मैंने बोला कि कैसे, पेटीएम, उन्होंने बोला कि आपको पेटीएम से ही पेमेंट करनी पड़ेगी। और वो लोग जो है वो लोग कैश पेमेंट कर रहे थे। तो मैंने बोला कि मैं आपकी पेमेंट मैं कर देती हूँ, आप मुझे कैश में पैसे वापस कर देना। तो इस तरह मैंने उनसे बात करी और मैंने उनसे कैश लिया और पेटीएम से मैंने 10,000 की पेमेंट की। उसके बाद मुझे इंस्टेंट 800 रुपीज़ कैशबैक मिल गया था पेटीएम में। तो वहाँ से हम निकल के आ गए थे एडी मॉल। एडी मॉल के सामने ये बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, हेयर बैंड्स, ईयररिंग्स, हेयर पिन और बहुत सारा कुछ मिल रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे स्पेंसर का न्यू स्पेंसर ब्रांच खुला था यहाँ पे एडी मॉल में, ग्राउंड फ्लोर पे। तो उद्घाटन था उसका आज के दिन ही यहाँ पे। हम तो वहाँ तो नहीं गए थे क्योंकि हमें वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हम लोग बाहर ही थोड़ा सा ईयररिंग वगैरह देख रहे थे और मेरी सिस्टर को लेना था, तो कुछ ईयररिंग हमसे ट्राई किए थे। मेरी सिस्टर ने पता नहीं कौन सा वाला लिया था, मुझे अभी याद ही नहीं है कौन सा उसने लिया था। बट हमने हेयर पिन, हेयर बैंड्स और मतलब कि हेयर वाली बहुत सारी चीज़ें हमने बाय करी थी। तो यहाँ से हमने बाय नहीं की थी, अंदर के साइड में भी स्टॉल लगे हुए थे, एडी मॉल के अंदर स्टॉल लगे हुए थे। तो हम वहाँ जाएंगे अभी। वो उस कलर की ड्रेस नहीं है, ग्रीन भी नहीं है लेकिन अच्छी लग रही है ग्रीन। तो वही लग रही थी। अच्छी लगी थी पहनने पे। तो अभी जब हम लोग रेड वाली ट्राई कर रहे थे ना, तो मेरी सिस्टर को पसंद आ गया था। हमने उसे साइड में रखा था बट हमारा ध्यान नहीं गया, एंड एक आंटी आई और वो लेके चली गई और वो 1 पीस ही बचा हुआ था। एंड यहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेशन किया गया था हैप्पी दिवाली का, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर रहे थे। फ़ोटो सेशन करने के बाद हम चलेंगे मॉल, एडी मॉल के अंदर। तो ये जो मॉल है वो पेंटालून से थोड़ा सा आगे है, मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा ही दूरी पड़ता है। तो हम अंदर आ गए थे, यहाँ पे भी अच्छी डेकोरेशन हुई थी। एंड इस वाले मॉल में भी आपको मोस्टली सारे ब्रांड अवेलेबल मिल जाएंगे। एंड ये मॉल काफ़ी बड़ा भी था। यहाँ पे कुछ शॉप्स अभी ओपन ही नहीं हुए थे जिसमें वर्किंग चल रही थी, तो वहाँ पे कौन से वाले शॉप्स ओपन होंगे या कौन सा शोरूम ओपन होगा वो मुझे नहीं पता। तो हम आगे जाएंगे, थोड़ा सा राउंड लगाएंगे इधर उधर। इस स्टॉल पे हम काफ़ी देर तक रुके थे। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही थी, मतलब हमारे पसंद के लायक की चीज़ें दिख रही थी, जो कि एक ही बार देखने में पसंद आ जा रही थी।
तो हमने यहाँ पे बहुत सारी ईयररिंग्स नहीं, हेयर पिन्स, हेयर बैंड, ये सारी चीज़ें हमने बहुत सारी ली थी। और हेयर बैंड वगैरह मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है। मुझे हेयर बैंड की कलेक्शन, हेयर स्पिन के कलेक्शन, मतलब बालों में लगाने वाली चीज़ों का कलेक्शन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे पसंद है। और मुझे हेयर स्टाइलिंग करनी भी अच्छी लगती है। मतलब बहुत हेयर स्टाइलिंग नहीं, सिर्फ पिन विन लगाना, अलग अलग स्टाइल में बीड्स लगाना, ये सारी चीज़ें। तो चलो फिर हेयर बैंड ट्राई कर लेते हैं। तो ये वाली हेयर बैंड मैंने सोची थी कि अपने ड्रेस पे लगाऊंगी दिवाली में। मैंने लगाई भी थी थोड़ी देर के लिए, लेकिन मैंने एक हेयर पिन भी ली हुई थी, तो वो हेयर पिन भी मैंने लगाई थी। इसलिए हेयर बैंड में फुल टाइम नहीं लगाई थी दिवाली में, थोड़ी देर के लिए लगाई थी। और ये हम हेयर बैंड ट्राई कर रहे थे, कभी ब्लैक, कभी ब्लू, कभी रेड, तो कभी पिंक, बहुत सारी हमने ट्राई की थी। और लास्टली मैंने सिर्फ वो हेयर रेड वाली ली थी। और ये हेयर पिन्स हम बच्चों के लिए देख रहे थे। तो मेरे घर में बहुत सारी बच्चियाँ हैं, मेरी नीज़ बहुत सारी हैं, 4 हैं, तो हम उनके लिए ये ले रहे थे। और हमने ले भी लिया है, सबके लिए एक एक पीस हमने ले ली है। और एक मैंने लिया था यहाँ पे आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं उसको, हेयर ब्रेड, हाँ हेयर ब्रेड। तो आर्टिफिशियल एक हेयर ब्रेड लिया था मैंने। मेरी सबसे छोटी वाली नीस है ना, तो उसका कुछ दिन पहले ही मुंडन हुआ था, जिसका ऑलरेडी व्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है। तो उसका मुंडन है, तो उसके बाल बहुत कम हैं, या फिर यूँ कहो कि अभी बहुत आए ही नहीं थे। तो हमने उसके लिए ये लिया था। और उसे बहुत मन करता है कि उसके बाल हो लंबे लंबे हो, तो वो हमेशा बोलती है वो मेरे लिए बाल लेके आना। तो ये मुझे इत्तेफाक से मिल गया और मैंने उसके लिए ले लिया। तो यही थी हमारी लास्ट शॉपिंग। और हम अब चलेंगे घर की तरफ। तो यहाँ हम फंसे हुए हैं पूरी तरह से पूरे जाम में। तो इस ट्रैफिक का मैंने फ़ायदा उठाया एंड मैंने यहाँ के आसपास की चीज़ों के रिकॉर्डिंग कर लिया। ये है रॉयल रेजिडेंसी। तो यहाँ पर खाना बहुत टेस्टी मिलता है और हम बस आसपास की चीज़ों को रिकॉर्ड करते हुए चलते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू फॉर नेक्स्ट वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। सो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।